बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करना है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर ली है, आप इसको ग्राफ पर भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने पेज पर कर लिया है। तो इसमें अब देखें उसने हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो x = 2 दी है। ठीक है, x की पॉजिटिव वैल्यू दी है। कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है ये x एक्सिस की होती है, यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं ये y एक्सिस का होते हैं, y एक्सिस के। ठीक है, और ये जो ओरिजिन है यहाँ से जो नीचे को जा रहे होते हैं वो y नेगेटिव के पॉइंट्स होते हैं। ओरिजिन की राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर x नेगेटिव होते हैं, और ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पर जो y की वैल्यू होती है, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है। तो अब उसने क्वेश्चन में हमें दिया है x = 2। इट्स मीन उसने हमें x की पॉजिटिव वैल्यू दी है और वो दी है 2। ठीक है, और ये जो लाइन बेटा आपने इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है। ठीक है, आप इनका डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें कि x = 2 है, तो हम देखेंगे कि x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, ओरिजिन के राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, 2। तो 2 ये पॉइंट बनता है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो x = 2 पॉइंट को शो करेगी इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इस वे में हमने एक लाइन ड्रा कर ली है x2 के ऊपर। ये वाली जो लाइन है आपकी ये x2 पॉइंट को शो कर रही है, x = 2 है इस पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। उसमें उसने हमें वैल्यू दी है x = -3। अब हमने x की वैल्यू जो है वो -3 देखनी है, किस साइड पर होती है। ये x की पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और ये y की पॉजिटिव वैल्यू है। कोऑर्डिनेट प्लेन में जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं वो होती है हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यू। तो हमें कौन सी चाहिए, -3। सो हम यहाँ से देखेंगे -1 -2 एंड -3। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो इस पर हम एक लाइन ड्रा कर देंगे जो हमारी x = 3 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये एक लाइन ड्रा कर दी है, ये किसको शो कर रही है, x = -3। ठीक है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं x = -3। इस तरह से आपने इसका ग्राफ बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दिया हुआ है y = -1। अब हमने y की जो वैल्यू लेनी है वो -1 लेनी है। ठीक है, सो हम एक प्लेन ड्रा कर लेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, उसमें राइट साइड वाली ओरिजिन के जो है पॉजिटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली x की नेगेटिव वैल्यू है, ओरिजिन के ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू है, ओरिजिन के नीचे वाली साइड पर जो लाइन है वो y नेगेटिव को शो कर रही है। ठीक है, अब हमें उसने -1 दिया है, तो हम चेक करेंगे कि नेगेटिव y की नीचे वाली साइड पर होती है। यहाँ से देखें ये है जी -1, ये वाला जो पॉइंट है ये -1 का है। हम इधर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से -1 पे हम एक लाइन अपनी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये वाली जो आपकी लाइन है ये वाली, इसको आप ऐसे क्लोज कर दें। आप देखें ये वाली जो लाइन है ये आपकी शो कर रही है y = -1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दिया है y = 3। ठीक है, y की पॉजिटिव वैल्यू दी है। हमें पता है कि जो ओरिजिन है, ठीक है, उसके ऊपर वाली साइड पर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, हम काउंट कर लेंगे कि y की पॉजिटिव वैल्यू कौन सी दी है, उसने हमें 3 दी है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वो पॉइंट बन रहा होगा इस तरह से। और बेटा आपने याद रखना है कि ये जो आपने लाइंस लगानी है ये इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, डिस्टेंस इनका इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है। सो अब देखें कि हमें y = 3 चाहिए, हमारे पास ये पॉइंट है y = 3 का। हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब ये वाली जो हमारी लाइन है ये शो कर रही है कि हमारे पास जो वैल्यू है y = 3 इस जगह पर बन रही है। ठीक है, y = 3 आपने इस तरह से ग्राफ बना के उसके ऊपर लाइन ड्रा कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, y इक्वल टू 0। अब उसने हमें जो y की वैल्यू दी है बेटा वो दी है 0। अब देखें जो ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर होती हैं वो x की पॉजिटिव वैल्यू हैं, जो लेफ़्ट साइड पर हैं वो नेगेटिव है, ठीक है। जो x की ऊपर को जाएंगी वो y की होंगी वो पॉजिटिव, और जो ओरिजिन से नीचे को जाएंगी वो y की नेगेटिव। जबकि अब उसने हमें पॉइंट में दिया है जी y इक्वल 0। अब देखें 0 कहाँ पर होता है, ये जो ओरिजिन है 0, ये 0 राइट किया हुआ है। इसका मतलब है हमारी ये वाली जो लाइन है ये y 0 को शो कर रही है। हम इस लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो y 0 को शो कर रही होगी, ठीक है। इस फॉर्म में y की फॉर्म में ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से थोड़ा डार्क कर लीजिएगा इसको। ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये वाली, बल्कि इस तरफ आप एंड तक ही ले जाएं इसको, ये हमारी y 0 की लाइन होगी, ठीक है। ये यहाँ से कंप्लीट इस तरह से ऐसे आप इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये वाली सारी ये शो कर रही है हमारे पास कि y की जो वैल्यू है वो 0 है इस जगह पे, y इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें दिया हुआ x 0। अब हमने x की जो वैल्यू लेनी है वो 0 लेनी है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये x की नेगेटिव वैल्यू है। 0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि x की जो वैल्यू है वो इस जगह पे 0 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे स्ट्रेट जो x 0 की वैल्यू को शो करेगी, ठीक है। ये वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली आपकी लाइन। अब ये किसको शो कर रही है, x 0 को शो कर रही है। हम यहाँ पे राइट कर लें आप यहाँ पे x इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी हैं। बस एक बार अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत ईजी होंगे आपके लिए करना। थैंक यू।